अरे जेठ जी, जब आ ही गए हैं तो थोड़ा रुक कर जाइए ना, अंदर आइए ना। कुछ नहीं, मैं दरअसल इसलिए आया था, वो छोटे से बात करनी थी। छोटा कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हुए हैं जेठ जी। ऑफिस? आज संडे वाले दिन? हाँ, उनकी ना अर्जेंट मीटिंग थी तो इसलिए उनको जाना पड़ा। चलो, जब वो आए तो बोल देना एक बार मुझसे बात करें, मुझे कुछ काम था उससे। अरे रुकिए ना जेठ जी, जब आप यहाँ तक आ ही गए तो आइए ना, बैठिए, बैठ के दो चार बातें कर लेते हैं। नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे किसी क्लाइंट को मेल करना है, मैं जा रहा हूँ। अरे जेठ जी, कितना काम करते हैं ना आप ऑफिस का, कितना थक जाते होंगे। अरे इस रूम में तो आप वैसे भी बहुत कम ही आते हैं, तो जब आ ही गए तो थोड़ा बातचीत कर ले। तुम अपना काम कर लो, मैं बाहर हूँ। अरे अरे, मेरे कितने भोले जेठ जी है ना, बिल्कुल गौ है गौ। समझते भी नहीं है कि मैं उनको इशारा दे रही हूँ। मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी उन्होंने तो। करीब तो आना दूर, आंख उठाकर देख लेते तो भी अच्छा लगता। पर कोई बात नहीं जेठ जी। वैसे एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि जेठानी जी को गए हुए पूरे 3 साल हो गए, लेकिन आपने उन 3 सालों में मजा ले किसी भी लड़की को आंख उठाकर देखा हो। पर घर में तो देख ही सकते ना जेठ जी आप। अब घर में आपकी इतनी खूबसूरत औरत रहती है तो उसको देखना तो बनता है ना। और वैसे भी हम कौन से अनजाने, आपके छोटे भाई की बीवी तो देख सकते थे और मैं भी बहुत कुछ कर सकती थी। पर आप ही है जो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखते और मैं तरसती रहती हूँ कब आप मुझे देखें। और एक वो मेरा पति है, उसको वक्त ही नहीं है मेरे लिए। पर क्या करूँ, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, कुछ नहीं कर सकती इसमें मैं। पर आपके साथ तो कर सकती ना जेठ जी। कोई ना, आप अपना काम कीजिए, आ रही हूँ मैं आपके पास और आपको अपने जाल में फंसाने। जेठ जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, मेल कर रहा था क्लाइंट को। अच्छा, वैसे जेठ जी मैं ना ये कह रही थी कि आपको भूख लग रही हो, चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आती हूँ। नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया। तुम्हें भूख लग रही हो, तुम कर लो। नहीं जेठ जी, मुझे भी भूख नहीं है, वो तो मैं आपकी टेंशन ले रही थी ना, इसलिए आपके पास आई थी। देखो, मैं एक ज़रूरी काम कर रहा था, तुम अपना जो भी काम हो निपटा लो या आराम कर लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। अरे जेठ जी, आराम करके क्या ही करूँगी मैं, आराम करते करते थक गई मैं। हाँ, अगर आप मेरे साथ रूम में चलेंगे और हम दोनों एक साथ बिस्तर पर सोएंगे तो शायद मुझे आराम मिल जाए और मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। देखो खुशबू, तुम मेरे छोटे भाई की वाइफ हो और मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ इस टाइप की बातें मत करो, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जेठ जी, अपने छोटे भाई से प्यार करते हैं तो थोड़ा प्यार हमसे भी कर लीजिए। देखो खुशबू, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। प्लीज़ यहाँ से जाओ और अपने रूम में आराम करो, जाओ। अरे जेठ जी, वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी, बोलूं? हाँ बोलो। वैसे जेठानी जी को मरे हुए पूरे 3 साल हो गए, लेकिन मजा ले कि आपने कभी किसी लड़की को 3 सालों में आंख उठाकर भी देखा हो। पर बाहर नहीं देख सकते, घर में तो देख ही सकते ना जेठ जी। देखो खुशबू, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मैं उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम तो मेरे छोटे भाई की वाइफ हो, तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, प्लीज़। जेठ जी, छोटे भाई की बीवी हो तो आपको तो पूरा हक बनता है फ़ायदा उठाने का, तो उठाइए ना, अब तो घर पे कोई भी नहीं है। बस करो खुशबू, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रही हो। कपड़े ठीक करो अपने और जाओ अपने रूम में। अरे जेठ जी, बहुत हो गया ना, बोला ना चलिए अंदर। जागृत, इधर आओ। वो तो है ही नहीं जेठ जी, ऑफिस गया है, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। जागृत, जल्दी बाहर आओ। वो नहीं है ना घर पे, आप एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मुझ पे एनर्जी वेस्ट करिए, आइए चलिए। खड़े हो। जेठ जी छोड़िए ना। खुशबू, क्या हुआ? जागृत देखो ना, मैं जेठ जी के साथ बैठ के बातें कर रही थी और उन्होंने मुझे धक्का मार दिया जोर से। भैया, ये खुशबू क्या कह रही है? आपने इसे धक्का मार दिया? बकवास बंद करो तुम दोनों का असली चेहरा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ।
क्योंकि थोड़ी देर पहले जो किचन में तुम लोगों ने प्लानिंग की थी ना मुझे फंसाने की, कि ये मेरे साथ गलत हरकत करेगी और तुम मेरी वीडियो बनाओगे, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लोगे, ये मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। देखो मैंने तुम्हें जैसा समझाया है ना, बिल्कुल वैसा करना, अपना ज़रा दिमाग मत दौड़ाना। हाँ हाँ, जैसा आपने बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब करना ठीक नहीं है। हम आपके भैया के साथ बहुत गलत कर रहे हैं ये सब कर कर। अरे हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वरना हमारे साथ गलत हो जाएगा। तुम खुद सोचो ना, अगर कल को भैया ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी जेठानी आ गई, उसके इस प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाएंगे, फिर आधा ही हिस्सा हमारे हाथ लगेगा। हमें तो पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेनी है ना, तो उसके लिए जैसा समझाया है बिल्कुल वैसा करो। और मैं तुम्हारी वीडियो बना लूँगा भैया के साथ की, उसके बाद ज़िंदगी भर बैठ के भैया को ब्लैकमेल करेंगे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। बात तो सही है, अगर शादी कर ली, प्रॉपर्टी आधी आधी हो गई, तो फिर ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तुमने सही बोला, हमें जो तुमने मुझे बताया वो सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन जब तुम उनकी वीडियो बनाओगे ना, उस टाइम मेरे आसपास ही रहना। कहीं ऐसा ना हो जेठ जी मेरी बातों में आके फिसल जाए मेरे ऊपर और क्या कुछ हो जाए। अरे उस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास में ही रहूँगा छुपा हुआ, और जैसे ही बस एक बार वो तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत टच वच कर ले, मैं तुरंत वीडियो बना लूँगा, उसका हमें ब्लैकमेल करेंगे। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, तुम अपना काम संभालो, मैं अपना काम संभालती हूँ। ठीक है। सॉरी जेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं मजबूर हूँ। ये प्रॉपर्टी के चक्कर में, ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, इसलिए मुझे ये सब करना होगा। आई एम रियली सॉरी जेठ जी, लेकिन आपके भाई ने जो बताया है मुझे वो सब तो करना ही होगा ना। आ रही हूँ मैं आपके पास, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए और आपको अपना बनाने के लिए, और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी, मतलब हमारी। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किस मिट्टी के बने हो? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? और ज़्यादा भी तुम्हें याद है जब तुम इतने से थे, जब हमारे मम्मी पापा की डेथ हुई थी, अरे मैंने खून पसीने एक करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि तुम आज एक अच्छे खासे घर में रह सकते हो। जब तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना था मैंने पैसे दिए थे, और जिस प्रॉपर्टी पे तुम नज़र गड़ा के बैठे हो ना, ये सब मेरे खून पसीने से कमाई गई है, समझे? और तुम खुशबू, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम मेरे छोटे भाई की वाइफ हो, तुम्हें अपनी बच्ची की तरह मानता हूँ मैं, और तुम ये क्या हरकतें करी थी मेरे साथ? अरे सोचो, किसी को पता लगेगा कि मेरा भाई और इसकी पत्नी केवल प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ ये सब कर रहे हैं तो कितना बुरा लगेगा। पूरे समाज में कभी मुंह नहीं उठा पाओगे तुम। और मुझे तो ना ये सोच के भी शर्म आ रही है कि तुम दोनों मेरे भाई और उसकी पत्नी हो। अरे छी, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी ना तो मुझे बता देते, अरे एक बार में ही नाम कर देते तुम्हारे खुशी खुशी। लेकिन तुम लोगों ने ना सच में आज मुझे शर्म से झुका दिया। अपना भाई बोलते हुए शर्म आती तो जाकर। छी भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैं ये तक भूल गया था कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पाल पोस के बड़ा करा है, आप ही ने मेरा ख्याल रखा है, और मैं आप ही के साथ आज गलत करने चला था। भैया मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ भैया। हाँ जेठ जी, मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में मैं आपके साथ बहुत बदतमीज़ी कर दी, इतनी घिनौनी और नीच हरकत मैंने आपके साथ की, उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और ये प्रॉपर्टी और पैसों के लालच ने मुझे इतना अंधा बना दिया ना कि मैं कुछ और सोच समझ नहीं पाई और आपके साथ ये सब करने लग गई। हाँ भैया, खुशबू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों आज के बाद कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आपको ठेस पहुँचे। भैया प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। बस करो तुम दोनों, ये बहुत देख लिया मैंने ड्रामा। ये ड्रामा किसी और को जाके दिखाना जिसे तुम्हारा असली चेहरा ना पता हो। अरे प्यार से बोल दिया होता ना, कसम से कह रहा हूँ जान दे देता। लेकिन छोड़ो, मैं तुम्हारे जैसा बेगैरत नहीं हूँ। प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, ये सारा ड्रामा इसीलिए था ना, तो ये प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर रहा हूँ। लेकिन आज के बाद तुम दोनों के लिए मैं मर गया हूँ हमेशा के लिए। तुम दोनों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाने वाला, ना इस घर में कभी कदम रखूँगा। लेकिन सोचना, जब तुम्हारी इस करतूत के बारे में बाहर वालों को पता लगेगा ना, तो कितनी थू होगी तुम्हारी। अब इस प्रॉपर्टी को रख के चाटते रहना। जेठ जी मेरी बात सुनिए, जेठ जी सुनिए ना सही। देखा क्या हो गया, हम दोनों की वजह से आज भैया घर छोड़ के चले गए। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम्हें खुद सोचना चाहिए था, तुम अपने भाई के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर तुम ऐसा उनके साथ नहीं करते ना तो शायद आज वो हमारे साथ होते। मैंने तुम्हें बोला भी था, पर क्या करें, हम दोनों लालच में जो आ गए थे ना प्रॉपर्टी के। इसमें अकेले की मेरी गलती नहीं है,
इसमें हम दोनों की गलती है, क्योंकि लालच में तो तुम भी थी ना। अब क्या करें, अगर बाहर समाज को मुंह दिखाना होगा, पूछेंगे भैया कहाँ है, क्यों निकाला घर से, क्या जवाब देंगे, क्या सोचेंगे वो लोग? मैं भी यही सोच रही हूँ, अगर उन्होंने जवाब मांगा तो हम क्या बोलेंगे? सब थू थू करेंगे हम पर और हमारी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। देखो भैया सोसाइटी से बाहर जाए, उससे पहले भैया को लेकर आते हैं, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो भैया। जल्दी।